सात दीप नवखंड में सतगुरु हैं की डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। माया का रस पी कर हो गए डामाडोल। ऐसा सदगुरु हम मिलिया ज्ञान जोग दिया खोल। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं मन राजा तीन लोक का। संतों का कहना है कि इस नाशवान संसार का राजा काल भगवान है, यानी तीनों लोकों मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक का राजा काल भगवान है। मानव शरीर में भी पांचों कर्म इंद्रियों, पांचों ज्ञान इंद्रियों के ऊपर भी मन राजा है, यानी इस ब्रह्मांड और पिंड में भी मन राजा बना हुआ है। इंद्रियां मन के गुलाम है। मन सबको नचाता है और मनोरंजन करके अपना अधिकार जमाए हुए है। मन ही कर्ता बनकर संसार के क्षणिक सुखों को भोगकर अंत में दुख पाता है। मन ही भोक्ता बनकर संसार की 84 लाख योनियों के बंधन में पड़ा है, यानी मन माया के संग रहकर मायापति को भूल गया है, अर्थात परम पिता को भूलकर दुख उठा रहा है। जब तक मन माया का संग करेगा तब तक हारता रहेगा और दुख उठाता रहेगा। जब मन परमात्मा की ओर लग जाएगा, यानी परमात्मा का संग करेगा, अर्थात सत्य का संग करेगा, तो मन की जीत हो जाएगी और स्थायी सुखों को, यानी परम सुखों और शांति को प्राप्त कर लेगा। क्षर काया क्षर कर्म क्षर, क्षर दुख सुख व्यवहार, क्षर जीन क्षण क्षर मरण है और क्षर में भ्रम विचार। क्षर जप तप मखदान है, क्षर पूजा व्रत पाठ, क्षर में योग विडम्बना, क्षर में सृष्टि सपाठ। क्षरत लोक परलोक है, क्षरत कर्म सब भोग, क्षर फंदा सब जग पड़ा, क्षर भूला सब लोग। मन माया सूक्ष्म है, अंतर तन में वास, मन निरंजन काल है, खावे विषयन फास। संत अपने निजी अनुभव के द्वारा जीवों को जगाने के लिए कह रहे हैं कि संसार में जो हमें दिख रहा है वह सब नाशवान है। शरीर भी नाशवान है और शरीर से किए हुए कर्म भी नाशवान है। सुख दुख तथा व्यवहार भी क्षणिक है और नाशवान है, स्थायी नहीं है। जीवन मरण भी क्षर है और इसमें भ्रम विचार जो पैदा होते हैं वह भी क्षर है। संत कह रहे हैं कि नाशवान शरीर से किए गए जप तप दान पूजा व्रत पाठ आदि सब क्षर हैं। जो भी हम सृष्टि में पाठ आदि करते हैं और जो योग विडंबना है, यानी दिखावा है, वह सब क्षर है। संत कह रहे हैं कि लोक परलोक भी क्षर है, यानी मृत्युलोक तथा स्वर्गलोक भी नाशवान है। कर्मों के भोग भी धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं। इस नाशवान संसार में सब लोग मालिक को भूले हुए हैं। सारा संसार क्षर के फंदे में पड़ा हुआ है। इस नाशवान शरीर में मन और माया सूक्ष्म रूप में वास कर रही है। मन ही निरंजन काल है और विषयों की फांस को खाकर सबको विषयों में फंसाता रहता है। कोई यहाँ से निकल नहीं पाता। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाव, मन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कवन छोड़ाए। माया सूक्ष्म मन ही है, मन कर सकल पसार, कवि कोविद ऋषि मुनि पड़े, सतगुरु एक आधार। धर्म कर्म संसार में सो सब मन का रूप, जन्म मरण दुख सुख सभी जीव परे भवकूप।
पांच शब्द ब्रह्मांड के और एक मन जान। अक्षर से उत्पन्न है अक्षर अंश समान। संत समझाकर कह रहे हैं कि मन की चाल कुचाल है, जीवों को भुलाकर उल्टा चलाता है, अर्थात जीवों से ऐसे कर्म करवाता है जिससे जीव माया के फंदे में पड़े हैं, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट पाते और 84 लाख योनियों में दुख उठाकर संसार चक्र में सदा पड़े रहते हैं। बिना गुरु के कौन छुड़ा सकता है। रामायण में भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो ब्रंची शंकर सम होई। कर्ण धार सत्य गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। संत कह रहे हैं कि सूक्ष्म माया मन ही है और मन का ही चकल पसारा है, इसलिए मन की चाल माया की होती है। संत कह रहे हैं कि कवि कोविद ऋषि मुनि आदि भी सब माया के चक्कर से निकल नहीं पाते। यहाँ कोविद शब्द विद्वानों के लिए आया है। आज अर्थात बड़े बड़े विद्वान भी मन माया के चक्कर में फंसे रहते हैं। इससे दूर होने के लिए तो सदगुरु एक आधार है। जितने भी संसार में धर्म कर्म हैं वह सब मन का ही रूप है, यानी पाप और पुण्य कर्म कराकर जीवों को भवकूप अर्थात 84 लाख योनियों के कुएं में डाल देता है। इसलिए जीव जन्म मरण में पड़कर अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता रहता है। संत कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के सूक्ष्म 5 शब्द और एक मन को जानो। ये सब अक्षर से उत्पन्न हैं। यह अक्षर के अंश हैं और समान हैं। निअक्षर से अक्षर और अक्षर से क्षर उत्पन्न है, यानी नाशवान संसार की उत्पत्ति हुई है और अविनाशी परमात्मा सबके अंदर में समाया है। भला बुरा सब मन ही है, पाप पुण्य मन रूप। मन राजा 3 लोक का, कर्म भोग बहुरूप। माया दोनों परख लो, फिर समझो गुरु भेद। मन मारो गुरु ज्ञान से, शब्द सुरती रत वेद। मन अरु प्रकृति असंग में, संता शुद्ध प्रकाश। अनुभव है नी शब्द का, भक्ति महासुकुरास। मन संयुक्त क्रिया कर्म है, भक्ति है आत्मधार। सुरत निरत ध्वनि गगन में, भक्ति परम तत्वसार। संत जीवों को जगाने के लिए समझा कर कह रहे हैं कि भला और बुरा सब मन के ही रूप हैं। पाप और पुण्य भी मन के ही रूप हैं, अर्थात मन ही भला परहित कर सकता है और मन ही दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। मन के द्वारा ही पाप पुण्य होते हैं। मन ही कर्ता बनकर कर्मों के भोगों को अनेक रूपों में भोगता है। मन तीनों लोकों का राजा है। संत कह रहे हैं कि जब मन और माया की चाल को परख लोगे तब गुरु इस भेद को समझाएंगे, यानी गुरु आत्म ज्ञान देकर मन की स्थिति को बदलने का मंत्र देंगे। तब शब्द और सुरती के प्रेम की जानकारी होगी और मन और प्रकृति के असंग में शुद्ध प्रकाश की सत्ता है, यानी दिव्य ज्योति के बिना मन और माया का संग असंभव है। अर्थात आत्मा से ही मन प्रकृति का संग है, वरना असंग है। इसका अनुभव निशब्द के द्वारा अर्थात सार शब्द या सार नाम के द्वारा हो सकता है। भक्ति का महासुख भी सार नाम से ही मिलेगा, अर्थात प्रभु की भक्ति ही महासुख की राशि है, यानी सब सुखों की खान भक्ति ही है। संत कह रहे हैं कि भक्ति का आधार आत्मा है। आत्मा सत्य है। सत्य का संग करने से मन निर्मल और शुभ कर्मों को करता हुआ भक्ति करके अपना कल्याण कर सकता है। संत कह रहे हैं कि सुरती निरति की ध्वनि गगन में हो रही है, उसे जानकर
उसका ध्यान भजन नित्य निरंतर और निष्काम करके अपने जीवन का कल्याण करना ही भक्ति का परम तत्व सार है। पिता पुत्र अक्षर बने, ज्येष्ठ छोट सब मान, अक्षर से संसार है, अक्षर माँ ही समान। सार शब्द की आभ में सारे जीव पिरोए, मानो चुंबक लोह को मध्य आधार न कोय। नी अक्षर नी तत्व है, नी अक्षर निर्वाण, सर्व जीवता में रहे अक्षर सृष्टि समान। परम पुरुष परमात्मा परम अक्षर प्रधान, क्षर अक्षर है ताहि सो महिमा जासु महान। संत अपने अनुभव के द्वारा मानव को समझाकर कह रहे हैं कि पिता और पुत्र दोनों अक्षर बने। अक्षर उसे कहा है जिसका क्षय नहीं होता, अर्थात अविनाशी पिता भी और अविनाशी पुत्र भी। अविनाशी यानी परमात्मा भी अविनाशी और आत्मा भी अविनाशी। परमात्मा को बड़ा और आत्मा को छोटा मानते हैं, लेकिन दोनों सत्य हैं और अविनाशी हैं। नी अक्षर से अक्षर और अक्षर से संसार दृश्यमान हो रहा है। अक्षर सब में समान रूप से विराजमान है। संत कह रहे हैं कि सार शब्द यानी सार नाम की डोर में सारे जीव मोती की तरह पिरोए हुए हैं, अर्थात सभी जीव श्वास रूपी माला में पिरोए हुए हैं। चुंबक और लोहे के मध्य में कोई आधार नहीं है तो चुंबक लोहे की अपनी तरफ खींच लेगा, और यदि दोनों के बीच में कोई आधार है यानी कोई दीवार है तो चुंबक लोहे को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। यानी परमात्मा और आत्मा के मध्य में मन माया का पर्दा पड़ा है, तो दोनों का योग होना संभव नहीं है। नी अक्षर नी तत्व है, यानी तत्वों से अलग है। नी अक्षर से ही निर्वाण हो सकता है। सृष्टि के सारे जीव नी अक्षर में रह रहे हैं और अक्षर सारी सृष्टि में समान रूप से विराजमान है। परम पुरुष परमात्मा यानी नी अक्षर ही प्रधान है और वही परम अक्षर है। उस परम अक्षर से ही क्षर और अक्षर यानी उसी से क्षर यानी आत्मा, अक्षर यानी आत्मा और क्षर यानी संसार की उत्पत्ति हुई। परम पुरुष परमात्मा की ही महिमा महान है, अर्थात उसी परम पुरुष से संसार दृश्यमान हो रहा है। उसी की सत्ता है, उसी ने जग को रचाया है। वह परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है और वही अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने वाला है। उसी का ध्यान करके दुखों को दूर किया जा सकता है। इसलिए उस मालिक की ही भजन बंदगी करनी चाहिए। संतों ने भी अपनी वाणी के द्वारा परम पुरुष की वंदना करी है। भजन के द्वारा बताया है, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको दे कर, पट घट के खोल दीने गुरु ज्ञान हमको दे कर, करें ध्यान हम तुम्हारा दुख से छुड़ाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हटाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। सृष्टि सुधर सजीली सिरजी है कैसी तुमने, सारे पदार्थ जग में
मन को लुभाने वाले। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। आकाश भूमि भूधर नक्षत्र शशि दिवाकर। आकाश भूमि भूधर नक्षत्र शशि दिवाकर। ये सब के सब हैं तेरी महिमा जताने वाले। ये सब के सब हैं तेरी महिमा जताने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। पद कंज में जो तेरे हैं लो लगाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। पर कुछ नहीं है चिंता को पार लगाने वाले। पर कुछ नहीं है चिंता को पार लगाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। फिर कह रहे हैं दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। दिया ज्ञान नेत्र तुमने त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। श्री संत रूप में हो बंसी बजाने वाले। श्री संत रूप में हो बंसी बजाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपनी दे दो सतमार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपनी दे दो सतमार्ग दिखाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो तुमको हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी जग के रचाने वाले। सत्साई जी।